नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जी करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर होगा दोस्तों क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल से पहले टाइप का अगर हम जिक्र करेंगे तो त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर वीडियो में हम जिक्र करेंगे। टोटल क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर कितने प्रकार के उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो प्रॉपरली यहाँ पर हम पहले फार्मूला बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। स्पेशली जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं ST यादव मैथ के हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले यहाँ पर कितने टाइप से जो है त्रिभुज पे आधारित प्रश्न बन सकता है। जो पहला होगा दोस्तों वो आपका होगा भुजाओं पे आधारित होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जान लीजिएगा कि पहला जो होगा वो दोस्तों होगा भुजाओं पर आधारित होगा। अगर भुजाओं पे आधारित की बात करेंगे दोस्तों तो जो पहला बनेगा वो आपका समबाहु होगा। क्लियर। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। थोड़ा से अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते दोस्तों तो क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी। आगे हम डिटेल जिक्र करेंगे, इसका फार्मूला भी बताएंगे। पहले आप जान लें कि जो है भुजाओं पे आधारित क्या क्या बनता है। तो भुजाओं पे आधारित की बात करें समबाहु हो गया दोस्तों। अगर दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर। दो हो गया। और यहाँ पर हम तीसरे की बात करेंगे दोस्तों तो तीसरा जो निकल के आएगा वो आपका समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु का मतलब होता है दोस्तों जिसमें दो भुजाएं तो होंगी बराबर, पर तीसरी भुजा आपका हो जाएगा अलग। तो मैंने बता दिया कि भुजाओं पे आधारित जो प्रश्न आपको पढ़ना है दोस्तों वो समबाहु से पढ़ना है, अब विषमबाहु से पढ़ना और समद्विबाहु से पढ़ना है। तो इसका फिगर भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा। आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको यहाँ पर कोणों पर आधारित। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कोणों पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका जो निकल के आएगा पहला वो होगा समकोण। क्लियर। तो समकोण होगा, इसको आप अच्छे से जान लें दोस्तों। इसका फार्मूला वगैरह हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर समकोण का मतलब इस तरह से 90 अंश होगा दोस्तों, और ये आपका कर्ण होगा। जैसे कि आपको पता है ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका दोस्तों बेस हो जाएगा मतलब आधार हो जाएगा, और ये जो होगा आपका लंब हो जाएगा। तो जैसे कि आपको फार्मूला पता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय वगैरह क्या होता है, तो आपको ट्रिपलेट यहाँ पर हम बताएंगे। आप अगर उस ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे दोस्तों, पहला फार्मूला जो निकल के आता है तो वो पहला फार्मूला यही होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, और यहाँ पर इंटू होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रात्रि के 12 बजे हैं जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आप आवाज़ भी सुन रहे हैं बाहर कुत्तों की। और यहाँ पर अगला हम बात करेंगे तो परिमाप की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर परिमाप जो है, अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का मतलब यही होता है दोस्तों कि सभी भुजाओं का योग जो होगा वो परिमाप होगा। चाहे आप जो है वर्ग ले लीजिए, चाहे आयत ले लीजिए, चाहे त्रिभुज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो आपको कितना इतना ही याद करना है कि सभी भुजाओं का योग। क्लियर। सभी भुजाओं का योग आपको याद करके रखना होगा। तो ये परिमाप हो गया दोस्तों। और यहाँ पर पाइथागोरस की बात करेंगे तो दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर के पाइथागोरस की अगर बात करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर उस फार्मूले से हम के फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर एल फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर ए फाइंड आउट करते हैं आधार, और यहाँ पर एल फाइंड आउट करते हैं। और आपको पता है कि के का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो के में पॉजिटिव लगा करके क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा, अर्थात लंबाई का होल स्क्वायर प्लस जो है आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ना लगाना पड़े इसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे एक ट्रिपलेट याद कर लेंगे दोस्तों। अगर एक भुजा 3 दिया है, दूसरा यहाँ पर 4 दिया है, तो अगली भुजा आपका 5 ही होगा। ये आप याद कर लें। यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमने त्रिभुज बना दिया। क्लियर। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए लंब को 4 मान लिया, और यहाँ पर मैंने इसको जो है 3 मान लिया। तो बात ये होती है कि अगला जो स्टेप है ये यहाँ पर 5 ही होगा। ये ट्रिपलेट आप याद करके रखें। अगर जो ट्रिपलेट कैसे होता है, मतलब कि समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज कैसे होगा, मतलब अगर हम यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और कर्ण का होल स्क्वायर अगर 25 हो रहा है तो यहाँ पर लंब और आधार का होल स्क्वायर अगर 25 हो रहा है तभी आपका समकोण बनेगा।
अन्यथा नहीं बनेगा। तो मतलब 4 चौका 16 कर देंगे, 3 3 जा 9 कर देंगे, 16 और 9 का 25 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपको केवल अगर एक भुजा 3 दिया है, दूसरी 4 दिया, तो अगली भुजा 5 ही होगी दोस्तों। आपको पाइथागोरस सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको आप लर्न कर लेंगे। अगला आपको याद करना होगा, अगर 6 है और अगला भुजा 8 दिया है दोस्तों, तो अगला 100% 10 होगा। और यहाँ पर अगले की बात करेंगे, 8 अगर दिया गया है और फिर 12 दिया तो अगली भुजा आपका 13 होगा। क्लियर। और यहाँ पर याद कर लेंगे आप, जो है 7 अगर दिया है तो अगला होगा 24 हो जाएगा, मतलब 24 होगा। और यहाँ पर अगला 25 होगा। अगर ये ट्रिपलेट आप याद करके रखेंगे तो आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे तो ये बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब पाइथागोरस यहाँ पर फार्मूले नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली इनको रखना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। करेंगे कि समबाहु त्रिभुज से संबंधित कितने यहाँ पर जो है सूत्र बनेंगे। तो समबाहु कैसे होता है यहाँ पर जान लेंगे आप। समबाहु अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों, तो जो उसका फार्मूला होता है वो आपका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। क्लियर। ये क्षेत्रफल का आपका फार्मूला हो गया। और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं मतलब इक्वल हो। इस तरह से अगर हम फिगर बना करके आपको समझाएंगे तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ भी ए होगा और ये भी चीज़ आपका ए ही होगा। और सेकंड फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो पहला फार्मूला समबाहु त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप की अगर बात करेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पर हम परिमाप की अगर बात करेंगे तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो यहाँ पर a + a अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब ये होता है कि चाहे वो आपका समद्विबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे जो भी हो, चाहे त्रिभुज हो, तो सभी भुजाओं का जो ऐड होता है वही आपका परिमाप होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के अगर परिमाप की बात करेंगे तो 3 आपका आंसर होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे फार्मूले की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप क्वेश्चन की स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप बात होगी, अगर हाइट की बात होगी, यहाँ पर प्रश्न ऊंचाई से संबंधित होता है। ऊंचाई पूछेगा या तो माध्यिका पूछेगा, दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो है चाहे ऊंचाई पूछे चाहे माध्यिका पूछे, तो यहाँ पर ऊंचाई का मतलब इस तरह से होता है कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज आपने बना लिया, तो बीच से जो लाइनिंग आप करेंगे ये चीज़ें यही आपका क्या हो गया, यही आपका एच हो गया। तो जो इसका फार्मूला होता है वो आपका यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि √3/2 इंटू ए होता है। क्लियर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको √3/2 इंटू ए फार्मूला आपको लगाना होगा। तो मैंने फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जैसे कि ध्यान से समझ लीजिए कि इस तरह से कोई अगर मान लीजिए फिगर जो है दे दिया गया कि जिसको बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज हो गया, और इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई वृत्त बना दिया गया, तो यहाँ से भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है इस फार्मूले को भी क्लियर कर ले। तो यहाँ पर समबाहु, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के एक फार्मूला होता है अंतःवृत्त की अगर बात करेंगे। अंतःवृत्त की अगर बात किया जाएगा तो ध्यान समझिएगा, इसको यहाँ पर हमने ए कर दिया, इसको ए कर दिया, क्योंकि समबाहु है तो सारी भुजाएं बराबर होगी। तो 2 फार्मूले और न्यू आप याद करके रखें। यहाँ पर जो पहला फार्मूला होगा वो हो जाएगा अंतःवृत्त, इस तरह से नोट कर लेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर अगर फार्मूला की बात करेंगे तो a/, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, पता होना चाहिए। अब हम दूसरे फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर बाह्य जो है वृत्त की त्रिज्या, बाहरी अगर बात करेंगे, बाह्य जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर बाह्य जो है वृत्त की त्रिज्या r बराबर अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है वो a/√3 होता है। तो ये 2 फार्मूले भी आप याद करके रखें। तो जितना भी समबाहु में फार्मूला बनता है मैंने पूरा क्लियर कर दिया
कि यहाँ पर अंतःवृत्त की बात करेंगे तो r बराबर a/2√3 होगा, और वह है वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो a/√3 होगा। तो ये स्टार्टिंग में आपको जो है समबाहु त्रिभुज के जितने भी फार्मूले थे अपने क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में जिक्र करेंगे, जो सेकंड होगा वो विषम बाहु के बारे में जिक्र करेंगे। तो इस इधर यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें कितने फार्मूले बनते हैं। विषम बाहु जो है त्रिभुज की अगर बात किया जाएगा तो विषम बाहु का मतलब होता है, इस तरह से हमने आप मान लीजिए त्रिभुज बना लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 7 होगा, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला बनता है विषम बाहु जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो फार्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है। s करेंगे और यहाँ पर s-a करने हैं आपको, और दूसरे ब्रैकेट में s-b करना है, और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो s-c करने हैं। क्लियर। यहाँ पर s क्या है, अर्ध परिमाप है, आपको s बराबर निकालना होगा, तीनों भुजाओं को ऐड करना होगा, a+b+c करने हैं बटा 2 करना है। मतलब आपको ये करना है कि जब यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं विद्यमान रहेंगी तो तीनों भुजाओं को पहले ऐड करके 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप मतलब s निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है जो फार्मूला इसका दिया जो क्षेत्रफल का, उस पर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पर हम अगर बात करेंगे इसके परिमाप की बात करेंगे तो सारी भुजाएं अलग अलग हैं, जो भी दिया रहेगा उनको अलग अलग को ऐड करना होगा। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा से देख लेंगे तीसरा, और उसके बाद डायरेक्टली अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और यहाँ पर जैसे तीसरा मैंने बताया था कि सम जो है समद्विबाहु की अगर बात की यहाँ पर करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पर फार्मूला को बताने से पहले फिगर अगर हम बताएंगे तो यहाँ पर a मान लीजिए, a भी a हो गया और ये आपका b हो जाएगा, मतलब कि दो भुजाएं तो बराबर होंगी। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, एक अलग होगा। तो ये अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू कर देंगे आधार इंटू ऊंचाई करने हैं। क्लियर। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं इंटू ऊंचाई आपको करना है। तो मतलब कि समद्विबाहु का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा। अब जो सेकंड फार्मूला होगा परिमाप होगा। तो अगर परिमाप की हम बात करेंगे तो परिमाप चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत को, चाहे जिसका हो, तो जितनी भुजाएं होती सबका योग ही परिमाप होता है। तो मतलब a प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b कर दिया तो क्या निकल के आएगा आपका 2a, और यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, लिखने में अव्यवस्था हो रही है। तो मतलब ये जो निकल के परिमाप का सूत्र आएगा, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा 2a प्लस b होगा। तो इसको आपको केवल इतना ध्यान देना कि परिमाप चाहे वो वर्ग का हो, त्रिभुज का हो, किसी का हो, टोटल भुजाओं के योग ही आपका परिमाप होता है। करते हैं हम पहले प्रश्न से। SD यादव का मैथ है दोस्तों और त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, मतलब पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जैसे कि टोटल फार्मूले हमने जिक्र कर लिया, अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की बात करेंगे तो 5 एकक दिया गया है, और यहाँ पर कर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 13 एकक दिया गया। तो प्रश्न है कि इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ पर फिगर बना के थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब ये बात बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर दिया है, अब एक्चुअली जो बड़ी भुजा होती है वही तो कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण की बात करेंगे तो 13 ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पर एक भुजा की बात करेंगे तो या तो लंब 5 होगा या तो ये 5 होगा। तो जैसे कि यहाँ पर पता है अगर एक भुजा आप 5 मानते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक या आधार या लंब लेकर के, तो अगली भुजा आपको निकल जाएगी। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि अगर एक भुजा 3 है, दूसरा दोस्तों 4 दिया गया, तो तीसरी भुजा 5 होगी। क्लियर। और यहाँ पर ट्रिपलेट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक भुजा आपका दिया गया है 5, और दूसरी भुजा यहाँ पर अगर मतलब सबसे बड़ी भुजा 13 दिया है, तो आपका ये जो सेकंड वाला होगा वो आपका 12 होगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोस्तों जो सबसे बड़ा है वो आपका कर्ण है, तो कर्ण की ज़रूरत होगी नहीं। यहाँ पर जो जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि यहाँ पर आपको लिखना है कि समकोण जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका फार्मूला होता है 1/2, और इंटू आपको करना है आधार
और इंटू ऊंचाई कर देना है। क्लियर। तो बात ये होती है कि 1/2 आपने यहाँ पर लेना है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आधार की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर निकाले हैं तो यहाँ पर आप 5 ले लेंगे। और ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 ले लेंगे। मतलब कि कर्ण को आपको लेना नहीं है, 2 भुजा लेना है। एक आपको ये लेना है, मतलब ये आपका मान लीजिए, इसको हम 5 मान लेते जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, और जो अभी मैंने ट्रिपलेट से आपको ज्ञात किया, आपको यहाँ पर 12 ले लीजिए। क्लियर। तो बस इसको आप कट कर दिए, 2 3 यहाँ पर कर देंगे, 2 संग 12 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्लियर। तो 30 यहाँ पर आपका आंसर आ गया, 30 वर्ग जो है एकक। अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो सी आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ कैसे निकली है, अगर ट्रिपलेट आपको पता है दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रिपलेट 5 बताया हूँ, अगर वो आपको याद है तो ज़रूरी नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और क्वेश्चन को क्लियर करिए। तो जैसे आपकी यहाँ पर आप क्वेश्चन को आप बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आपको ये ट्रिपलेट ना मालूम हो, तो अगर एक भुजा 5 दिया है, एक कर्ण 13 दिया है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक जो लंब आपको निकालोगे तो वो माइनस में निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको करना क्या होगा, L बराबर क्या करना होगा, अंडर रूट के अंदर जो है यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर करना होगा, -5 का होल स्क्वायर करना होगा। इसके बाद जो निकलेगा वो 12 ही निकल जाएगा। क्लियर। और ट्रिपलेट मालूम है तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा की बात करेंगे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का अगर फार्मूले की हम बात करेंगे, यहाँ पर पहले आर निकालना होगा, उसके बाद हम फार्मूला, मतलब यहाँ पर फिगर अगर हम बताएं देखिए प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। ये फिगर आपका हो गया और इसके अंदर जो है यहाँ पर आपका वृत्त बन गया, जैसे कि मैंने आंतरिक और बाह्य दोनों आपको इस अभी फार्मूले में बताया था। तो वो सारी चीज़ें अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर हमने पहले त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। तो आर बराबर क्या करना है, आर बराबर जैसे कि सूत्र मैंने बताया, ए अपन करना गया 2√3 करने हैं। क्लियर। तो ये अंतःवृत्त का जो सूत्र है आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे और नीचे कर देंगे तो 2√3 हो गया, और 2 से कट कर दिया तो 3 हो गया, और जो निकल के आया क्या हो गया, 3 अपान यहाँ पर √3 हो गया। क्लियर। परमीकरण कर देंगे √3, और अब √3 से यहाँ पर हमने मल्टीपल ऊपर कर दिया, तो आपका जो होगा ये 3√3 हो जाएगा। और अपान की बात करेंगे √3 से 3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आपका निकल गया यहाँ पर जो है √3 हो गया। क्लियर। मतलब कि आर की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूले की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला अगर हम बात करेंगे, तो फार्मूले की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका सूत्र होता है πr² होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि पाई को पाई में रख देंगे, चूँकि आंसर पाई में आ रहा है। और आर की वैल्यू की बात करेंगे तो √3 और मल्टीपल √3 आपको कर देना है। तो √3 का मल्टीपल कर देंगे तो आपको ओनली 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर। और तो आपका जो होगा वो 3 पाई आपका आंसर होगा। तो 3 पाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 पाई, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दिया गया कि यदि जो है किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि जो है समबाहु जो चीज़ें दिया गया आप इस तरह से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप, क्लियर, परिमाप हो गया। तो जो परिमाप और बराबर क्या कर देना, क्षेत्रफल के क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पर 2 का कंपेयर कर रहा है, एक परिमाप और यहाँ पर एक क्षेत्रफल कर रहा है। तो मतलब क्षेत्रफल से एक्चुअली ये √3 गुना है, मतलब ये जो परिमाप है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3a होता है। अगर यहाँ पर हम जो है समबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मैंने आपको सूत्र बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में √3/4 और *a² फार्मूला होता है। एक्चुअली √3 का मल्टीपल ये मतलब क्षेत्रफल से ये √3 गुना है। तो मैं इसको बराबर करने के लिए अंडर रूट जो यहाँ पर √3 गुना इसको करने से ये
मैं इसको कर देता हूँ ताकि दोनों पक्ष इक्वल हो जाएगा। बात होती है √3 और √3 का मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में √3 का गुणा करेंगे तो 3a² हो जाएगा, और अपान की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बात होती है कि यहाँ पर 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया और एक ए से एक कट जाएगा, तो मतलब a बराबर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। मतलब कि आंसर की अगर बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका होगा, सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से सही होगा, मतलब कि 4 यूनिट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब इसको दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है 9√3, तो प्रश्न होता है कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो माध्यिका या ऊंचाई हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि कोई समबाहु त्रिभुज आप इस तरह से बनाते हैं तो इसके बीच में जो आप लंब खींचेंगे इसको ही एच भी बोलते हैं और इसी को माध्यिका भी दोस्तों बोलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य होगा कि जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, तो जो चीज़ें दिया है पहले उसके फार्मूले को लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है समबाहु, ध्यान से समझेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होता है √3 अपान आपका 4 × a² होता है। मतलब ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो क्षेत्रफल एक्चुअली इसमें खुद दे रखा है, तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल आपको रखना है, 9√3 कर देना है। तो यहाँ पर हम √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम a² की अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो a² बराबर क्या होगा, a² बराबर 36 हो जाएगा, क्लियर। तो a बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 36 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो a का वैल्यू होगा वो आपका 6 आ जाएगा। a का वैल्यू मतलब भुजा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर प्रश्न लास्ट में क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों। तो माध्यिका का फार्मूला आपको पता होगा कि m बराबर क्या होता है, m बराबर जो फार्मूला होता है वो माध्यिका का वो आपका √3 अपान जो है 2 × a होता है। तो इसी फार्मूले पे यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और इंटू यहाँ पर 6 लिख देंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर निकाल चुके हैं भुजा, तो 2 3 जा हो जाएगा। और आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका निकल गया। और यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3√3 का मतलब कि आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो बी को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। अगर वीडियो आप पूरी तरह से देखते हैं दोस्तों तो और भी क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे त्रिभुज से संबंधित, नहीं तो हम अगले टाइप में चले जाएंगे।